महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की पीएम मोदी ने रामलीला के मंच से अपील की। 3 तलाक पर पिछले हफ्ते ही सरकार ने जवाब दाखिल किया है और 3 तलाक को संविधान के खिलाफ बताया। अब मोदी ने मंच से कहा है कि किसी भी धर्म की बेटी को एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, किसी भी आर्थिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, किसी भी सामाजिक पार्श्वभूमि के क्यों न हो, लेकिन बेटियां समान होनी चाहिए, महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए। लखनऊ में रावण दहन से पहले पीएम मोदी ने महिलाओं को बराबर अधिकार की भी बात कही। हर धर्म जाति में महिलाओं को न्याय दिलाने की वकालत मोदी ने रामलीला के मंच से की। महिलाओं को 21वीं सदी में न्याय मिलना चाहिए, किसी भी परंपरा से जुड़े क्यों न हो, किसी भी समाज से जुड़े क्यों न हो, महिलाओं का गौरव करने का ये युग हमें स्वीकारना होगा। 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार मुस्लिमों के 3 तलाक को संविधान के खिलाफ बता चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए सरकार ने कहा है कि संविधान में 3 तलाक की कोई जगह नहीं है। मर्दों की एक से ज्यादा शादी की इजाजत संविधान नहीं देता। 3 तलाक, बहुविवाह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में दलील दी है कि संविधान से हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिला है। इसमें धार्मिक अधिकार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मुस्लिम महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार है। पर्सनल लॉ को संविधान की कसौटी पर कसना जरूरी है। जो प्रावधान संविधान के मुताबिक नहीं है उन्हें खत्म करना चाहिए। 3 तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। बाद में इस मसले पर 6 मुस्लिम महिलाओं ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पिछले महीने दाखिल हलफनामे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से पूरी सुनवाई को खत्म करने की मांग की थी। पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना था कि धार्मिक आधार पर बने नियमों को संविधान के आधार पर नहीं परखा जा सकता। 2 सितंबर को दिए जवाब में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दलील दी थी कि पत्नी से छुटकारा पाने के लिए पति उसका कत्ल कर दे, इससे बेहतर है कि उसे 3 बार तलाक बोलने दिया जाए। 3 तलाक दुनिया के कई इस्लामिक देशों में भी बैन है। 1961 से पाकिस्तान में, 1971 से बांग्लादेश में, 1929 से मिस्र में, 1935 से सूडान में और 1953 से सीरिया में बैन है। लेकिन हिंदुस्तान के संदर्भ में बात की जाए तो इस पूरे मामले ने सियासी रंग ले लिया है और अब कांग्रेस का यह कहना है कि 3 तलाक पर सभी पक्षों से बात होनी चाहिए। कांग्रेस के महासचिव शकील अहमद ने एबीपी न्यूज से बात की और उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को पहले से ही कई अधिकार मिले हुए हैं। दशहरे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में कहा कि 21वीं शताब्दी में बेटी किसी भी धर्म की हो, समान अधिकार मिलने चाहिए। इशारा प्रधानमंत्री का ट्रिपल तलाक की तरफ माना जा रहा है कि है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद है। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री ने जो कहा अहम मौके पर लखनऊ में जाकर के उन्होंने कहा कि बेटी किसी भी धर्म की हो, समान अधिकार होने चाहिए। ट्रिपल तलाक की तरफ इशारा है, उसको बैन करने की। देखिए, ट्रिपल तलाक के बारे में तो सभी स्टेक होल्डर से बात करके इस्लाम धर्म के भी जो अलग अलग विद्वान हैं उनकी अलग अलग राय है, तो सबों से बात करके किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम पर कुछ थोपा जा रहा है। इस्लाम धर्म ने अपनी बेटियों को जितना अधिकार दिया है उसकी मिसाल दूसरी जगहों पर कम मिलती है। इस्लाम में जिस दिन से इस्लाम बना उस दिन से पिता की जायदाद में पुत्री को 6 आना अधिकार उसी दिन से है जिस दिन इस्लाम बना। हम लोगों ने दूसरे धर्मों में किया है, मगर अभी किया है, पार्लियामेंट से पास करके किया है, धर्म से नहीं है। वो लड़कियों को भी खुला का अधिकार है। ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष को अधिकार है तलाक का, लड़कियों को भी खुला का अधिकार है। तो इस्लाम धर्म में काफी एक तरह से महिलाओं को छूट दी गई है, महिलाओं को रियायत दी गई है, रियायत नहीं दी गई है, उनको हक दिया गया है। अगर प्रधानमंत्री को देश के नहीं मालूम है तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। समूचे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ के बारे में आपका क्या कहना? देखिए, उस पर भी व्यापक चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी वाले विशेषकर इसको सांप्रदायिक बनाने का काम करते हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का यह है कि किसी तरह विवाद
पैदा करके अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल पैदा करके बहुसंख्यकों को हम कहें कि हम आपके शुभचिंतक हैं, हम आपकी बात थोपना चाहते हैं, और उससे एक कॉन्फ्लिक्ट जब पैदा होगा और बहुसंख्यकों को हम कहें कि हम आपके शुभचिंतक हैं, जिससे हमको वोट मिले, ये सारी वोट की राजनीति हो रही है। तो कांग्रेस का यह कहना कि व्यापक चर्चा हो उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे। उधर बीजेपी का यह कहना है कि सरकार ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख दिया है, इसलिए अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। बेटी किसी भी धर्म की हो, 21वीं शताब्दी में उसको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से यही बात दोहराई है दशहरा की रैली के दौरान। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि केंद्र सरकार ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अपनी स्थिति साफ कर चुकी है कि ये बैन होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए? हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सिद्धार्थ जी, क्या इसको माना जाए कि अब बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने मन बना लिया है कि ट्रिपल तलाक को जैसा अभी तक जो कानून चला आ रहा है उसमें संशोधन होना जरूरी है? देखिए, इस विषय में केंद्र सरकार की तरफ से भी एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया है, देश के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये एक जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो उसका विषय है। क्या इस देश के अंदर अभी भी समाज के अंदर महिलाएं जो होती हैं, क्योंकि वो अलग धर्म से आती हैं, उनके अंदर भेदभाव होना चाहिए, कानूनी भेदभाव होना चाहिए क्योंकि धार्मिक आधार पे है। इन सब चीजों को लेकर एक ये चिंता देश के अंदर है और चिंतन भी हुआ है। मोदी सरकार का पक्ष साफ हो गया है कि ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए भारत में भी, जैसा आपने बाकी कुछ देशों का जिक्र किया। देखिए, ये पूरा का पूरा केस जो है, एक 3 महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अधीन लेके गए और सायरा बानो केस है वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भारत की सरकार से अपना ओपिनियन मांगा, तो उन्होंने एफिडेविट के फॉर्म में दिया। निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने करना है, वो क्या करती है वो हमें उसका इंतजार करना चाहिए। अब सवाल यह है कि यह सियासी भंवर में न फंस जाए ट्रिपल तलाक का मामला, महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए।